योगा फॉर लाइफ के सभी दर्शकों को दिलीप तिवारी का नमस्कार। दर्शकों, आज हम यहाँ बात करने वाले हैं योग के ऊपर। योग यानी आत्मा से परमात्मा का मिलन ही योग कहलाता है। योग जीवन जीने की एक कला है। अगर इस कला को हम अपने जीवन में उतार लें तो जिंदगी जीने का आनंद ही कुछ और होता है। योग में कई चीज़ें होती हैं, जैसे आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, क्रिया। आसन हमारे शरीर को सुडौल बनाते हैं, यानी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। प्राणायाम से हमारी ब्रीदिंग मजबूत होती है तथा ध्यान से मन एकाग्र होता है। महानगर मुंबई में मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनका शरीर तो सुडौल दिखता है पर उनका कमर काफ़ी फैल जाता है। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि कमर को कमरा मत होने दीजिए, हमारे साथ कीजिए योग का अभ्यास। तो आज का पहला आसन है कटी चक्रासन। तो आइए जानते हैं कटी चक्रासन करने का तरीका। सीधे खड़े हो जाइए, पैरों को आपस में मिला लीजिए, शरीर को सीधा रखें। अब पैरों में 1.5 से 2 फीट की दूरी बनाएं। सांस लेते हुए हाथों को शोल्डर के लेवल तक उठाइए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट साइड में शरीर को टर्न करें, घुमाएं। आपकी नजर राइट हैंड के फिंगर पे टिकी हो। 10 सेकेंड तक इस पोस्चर में रुके रहें। सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस सीधा हो जाइए। हाथ को नीचे ले आइए। वापस सांस लेते हुए हाथों को शोल्डर के लेवल तक उठाइए। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में शरीर को घुमाएं। नजरें टिकी हों बाएं हाथ के फिंगर पे। 10 सेकेंड तक होल्ड करें शरीर को इस पोस्चर में। सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस सीधा हो जाइए। हाथ को नीचे ले आइए। पैरों को आपस में मिला लीजिए। तो ये था कटी चक्रासन। दर्शकों, घर बैठे बैठे आप भी हमारे साथ कीजिए। आइए इस आसन को एक बार फिर से करते हैं। सीधे खड़े हो जाइए। पैरों में 1.5 से 2 फीट की दूरी बनाइए। सांस लेते हुए हाथ को उठाइए शोल्डर के लेवल तक। सांस छोड़ते हुए राइट साइड में यानी दाहिनी तरफ आप धीरे धीरे शरीर को टर्न कीजिए, घुमाइए। नजर टिका हो राइट साइड के फिंगर पे। सांस लेते हुए धीरे धीरे सीधे आ जाइए। हाथ को नीचे ले आइए। फिर से एक बार हाथ को ऊपर उठाइए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ शरीर को घुमाइए। फिंगर को देखते रहिए। 10 सेकंड तक सांस को रोके रखिए। सांस लेते हुए वापस धीरे धीरे सीधा हो जाइए। हाथ को नीचे ले आइए। पैरों को आपस में मिला लीजिए। तो ये था कमर कम करने के लिए कटी चक्रासन। आइए इसके फायदे मैं आपको बताता हूं। जब आप पैरों को आपस में फैलाते हैं, हाथ को ऊपर लेते हैं और सांस बाहर निकालते हुए राइट साइड में घुमाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि काफी खिंचाव आता है वेस्ट पे, जिससे कमर की चर्बी तो कम होती ही है, साथ साथ जब आप हाथ को उठाते हैं तो फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ दूर होती है। क्योंकि जिसको फ्रोजन शोल्डर होता है उनके हाथ ऊपर की तरफ नहीं उठते हैं। और फिर एक तरफ घुमाते हुए गर्दन की भी कसरत होती है, जिससे स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ दूर होती है। तो देखा आपने, कमर के साथ साथ दूसरे भी काफी फायदे होते हैं इस आसन को करने से। दर्शकों, आज का दूसरा आसन है
कटी चक्रासन, यानी कटी चक्रासन का एक वेरिएशन है। आइए इसे करने का तरीका जानते हैं। सीधे खड़े हो जाइए, पैरों को आपस में मिला लीजिए, पूरे शरीर को सीधा रखिए। अब पैरों में 3 से 4 फीट की दूरी बनाइए। बैलेंस ठीक रखिए। सांस लेते हुए धीरे धीरे हाथों को शोल्डर के लेवल तक उठाइए। राइट पैर के टोच को राइट साइड में घुमा लीजिए। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटनों को फोल्ड करिए, यानी नीज को फोल्ड करिए और दोनों हाथों को राइट साइड में घुमाइए। नजर टिकी हो राइट साइड के हाथ के फिंगर पे। 10 सेकेंड तक इस पोस्चर में रुके रहें। पूरा स्ट्रेच कमर पे फील करिए। सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस हाथ को सीधा कीजिए, हाथ को नीचे ले आइए। थोड़ा सा 4-5 सेकेंड इस तरह रुके रहें कि शरीर को रेस्ट मिल जाए। उसके बाद सांस लेते हुए हाथ को शोल्डर के लेवल तक उठाइए। बाएं पैर के टोच को बाईं साइड में घुमाएं, इस तरह। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटनों को मोड़ें और बाईं ओर हाथ को ले जाएं। आपकी नजर बाएं हाथ के फिंगर पे टिका हो। 10 सेकंड तक इस पोस्चर में रुकें। आप देख सकते हैं काफी खिंचाव फील होता है शरीर के ऊपर। सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस हाथ को सीधा कीजिए, हाथ को नीचे ले आइए। पैरों को आपस में मिला लीजिए। तो ये था कटी चक्रासन का एक वेरिएशन। आइए इसको हम एक बार फिर से देखते हैं। सीधे खड़े हो जाइए। पैरों में 3 से 4 फीट की दूरी बनाइए। सांस लेते हुए हाथों को शोल्डर के लेवल तक उठाइए। दाहिने पैर के टोच को दाहिनी तरफ घुमाइए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटनों को मोड़िए। दोनों हाथों को एक तरफ राइट साइड में दबाइए। नजर को टिकाइए दाहिने हाथ के फिंगर पे। कमर पे स्ट्रेच को, खिंचाव को महसूस कीजिए। सांस लेते हुए धीरे धीरे हाथ को सीधा कीजिए, हाथ को नीचे ले आइए। पैरों को एक बार आपस में मिला लीजिए। फिर से 3 से 4 फीट की दूरी बनाइए। ब्रीथ इन, हाथ को ले आइए ऊपर। बाएं पैर के टोच को बाईं तरफ घुमाइए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटनों को मोड़िए, हाथ को ले जाइए बाईं तरफ। बाएं हाथ के फिंगर को देखते रहिए, स्ट्रेच को शरीर पे महसूस करते रहिए। काफी खिंचाव है कमर के ऊपर। 10 सेकेंड तक इस पोस्चर में रुके रहें। सांस लेते हुए धीरे धीरे हाथ को सीधा कीजिए। सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे ले आइए। पैरों को आपस में मिला लीजिए। तो ये था कटी चक्रासन का वेरिएशन। आइए इससे होने वाले फायदे के बारे में मैं आपको बताता हूं। पैरों में जब आप 3 से 4 फीट की दूरी बनाते हैं तो हमारे हिप्स और थाइज की चर्बी कम होती है, क्योंकि काफ़ी खिंचाव आने लगता है पैरों में। सांस लेते हुए जब शोल्डर को आप ऊपर की तरफ उठाते हैं तो फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ दूर होती है। पर जिन लोगों को घुटने में दर्द हो वो लोग इस आसन को नहीं करें, क्योंकि जब आप घुटना मोड़ेंगे काफ़ी प्रेशर आता है घुटने पे, तो यहाँ दर्द बढ़ सकता है। फिर जब सांस छोड़ते हुए आप दाहिनी तरफ सांस घुमाते हैं हाथ को, तो आप देख सकते हैं काफ़ी खिंचाव आता है कमर के ऊपर, जिससे कमर की चर्बी कम होती है, साथ साथ हिप्स और थाइज की चर्बी कम होती है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रेच होता है बॉडी पे। तो देखा आपने, कमर के साथ साथ हिप्स और थाइज की चर्बी कम होती है इस आसन से। तो दर्शकों, ये था कमर कम करने के लिए कटी चक्रासन और उसका वेरिएशन।
हमें उम्मीद है कि इसका आप भरपूर फायदा उठाएंगे। योगा फॉर लाइफ के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।